हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में। आज मैं टीसीएस द्वारा आयोजित एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए नंबर एनालॉजी के प्रश्नों को लेकर आया हूं। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, जिसमें 2022 के सभी सेट के प्रश्नों को लिया जाएगा। 2020 में नंबर एनालॉजी में पूछे गए प्रश्नों का डेडिकेटेड वीडियो मैंने पहले ही बना दिया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, जिससे सभी लोग इसे अच्छे से सीख सकें। और मैं जो यहाँ मेथड बता रहा हूँ, अगर आपको कोई और भी मेथड आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि लोग और तरीके से भी इस चीज़ को सीख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न यहाँ पे जो दिया हुआ है, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है कि जब भी आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व करें तो या तो स्क्वायर करके देखें, क्यूब करके देखें या फिर मल्टीपल करके देखें। तो इस प्रश्न को भी हम लोग देखते हैं। यहाँ 37 है और यहाँ पे 100 दिया है, तो हम 100 के करीब कैसे जा सकते हैं। तो हम लोग ये कर सकते हैं, इस 37 में अगर हम 3 इंटू करते हैं, ये कितना आ जाता है, 111 आता है। और इसमें अगर हम 11 माइनस करते हैं, ये हो जाता है 100। इसी तरह हम लोग 29 का करके देखते हैं। 29 को अगर 3 से इंटू करते हैं, ये आ जाता है 87। और इसमें अगर हम 11 से माइनस करते हैं, ये हो जाता है 76। उसी तरह अब हम लोग 24 का करेंगे, तो 24 में 3 से इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 72। और 72 में अगर हम 11 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 61। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न शुरू करने से पहले आपसे ये अनुरोध रहेगा कि पहले खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर सॉल्यूशन देखें। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एसएससी ने जो रियल क्वेश्चन पूछे हैं, उनमें किन क्वेश्चनों को करने पर आपको कठिनाई हो रही है, और जिसमें कठिनाई हो रही है उसे आप अलग से नोट कर लें और प्रैक्टिस करते रहें। तो अगले प्रश्न में भी जैसा मैंने आपको बताया था, स्क्वायर, क्यूब या मल्टीपल करके हम लोगों को चेक करना होगा। तो यहाँ पे 45 दिया है, यहाँ 10 दिया है, तो हम 10 के पास कैसे पहुँच सकते हैं ये देखते हैं। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बनाऊंगा। तो चलिए देखते हैं पहला मेथड। तो इसको हम लोग कर सकते हैं कि जो 10 है, अगर इसमें 5 से इंटू करते हैं और फिर 5 माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाता है आपका 50 माइनस 5, तो ये हो जाता है 45। इसी तरह इस 6 को हम लोग करके देखते हैं। 6 में अगर हम 5 से इंटू करते हैं, जैसा यहाँ पे किया था, और 5 से माइनस कर देते हैं, जैसा यहाँ पे हम लोगों ने किया था, ये हो जाएगा 30 में 5 चला जाएगा, ये आया 25। उसी तरह अब हम लोगों को 9 का करना होगा। 9 में कितना से इंटू करना होगा हमें, 5 से, और उसी 5 से माइनस कर देना होगा, ये हो जाएगा 45 में 5 चला जाएगा, ये आ गया 40। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा। और इसे हम लोग अगर दूसरे तरीके से देखें तो इसको हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। ये जो 10 दिया है, इस 10 में अगर हम एक माइनस कर देते हैं और इसको अगर 5 से हम लोग इंटू कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5 45। इसी तरह ये जो 6 दिया हुआ है, 6 में अगर हम एक माइनस करते हैं और 5 से इंटू कर देते हैं, ये हो जाता है 5 इंटू 5, ये आ गया 25। इसी तरह ये जो 9 दिया हुआ है, इसको करेंगे, इसमें भी हम लोग 1 से माइनस करेंगे और 5 से इंटू कर देंगे, ये हो जाएगा 8 इंटू 5, ये हो गया 40। तो दोस्तों आपने देखा, इस प्रश्न को मैंने 2 तरीके से बनाया है। और भी मेथड हो सकता है। अगर आपको कोई और मेथड समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न में भी जैसा मैंने आपको पहले बताया था, स्क्वायर, क्यूब या मल्टीपल करके देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 8। और हम जानते हैं कि अगर इसके नज़दीक जाना है तो हम लोग कैसे जाएंगे, ये 8 का हम लोग अगर क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 512। और इसमें अगर हम 16 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 496। तो ये जो 16 है, या तो ये फिक्स नंबर भी हो सकता है या फिर ये 8 का डबल भी हो सकता है। तो अब हम आगे से देखेंगे, पता चलेगा कि ये फिक्स नंबर है या इस 8 का डबल है। अब यहाँ पे हम लोग करके देखते हैं, ये जो 9 है,
इसका अगर हम लोग क्यूब कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका 729, और इस 729 में अगर हम लोग 18 माइनस करते हैं, ये आता है 711। तो यहाँ क्या था, यहाँ 8 था तो 16 हुआ था, यहाँ पे 9 है तो 18 से माइनस हुआ है। इसका मतलब जो नंबर है उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, जस्ट डबल से उसको माइनस कर दे रहे हैं। तो इसी तरह हम लोगों को यहाँ पे करना होगा। तो या तो आप x मान के कीजिए या आप ऑप्शन से करके भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन से देखते हैं। पहला ऑप्शन लेते हैं। अगर हम 6 का क्यूब करते हैं तो ये आ जाता है आपका 216, और इस 216 में हम लोगों को क्या करना होगा, इसका जो डबल है उससे माइनस करना होगा, यानी 12 से माइनस करेंगे तो क्या आया 204, यानी पहला ही ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। अब इस प्रश्न में भी इस नंबर के नजदीक जाने के लिए हम लोगों को 17 का क्या करना होगा, 17 का क्यूब करना होगा। ये आप लोगों को याद रखना होगा कम से कम 20 या 25 तक, स्क्वायर और क्यूब दोनों। तो ये 17 का क्यूब क्या हो जाता है 4913, और इसमें क्या करना होगा, ये 4913 जो है इससे अधिक हो रहा है, इसका मतलब यहाँ कुछ माइनस करना होगा। तो यहाँ हम लोगों को माइनस करना होगा जो 17 यहाँ पे है उसका स्क्वायर प्लस 17 से यहाँ पे हम लोग को माइनस करना होगा। ये हो जाएगा 4913 माइनस 289 प्लस 17, तो ये आपका आ जाता है टोटल 4607। अब इसी तरह हम लोग 23 को करते हैं। तो 23 का क्यूब क्या हो जाता है 12167, और इसमें हम लोग क्या करेंगे 23 का स्क्वायर प्लस 23 से माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 12167 माइनस 23 का स्क्वायर कितना होता है 529 होता है, ये आपको याद रखना होगा, प्लस 23 से हम लोग इसको माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आपका इतना के साथ इसका एडिशन को हम लोग माइनस करेंगे, ये हो गया 552। तो ये आ गया आपका 11615, यानी यहाँ जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है। इसी तरह हम लोगों को 11 का करना होगा। तो 11 का क्यूब करेंगे तो ये कितना होता है 1331, और इसमें आप लोगों को क्या माइनस करना होगा 11 का स्क्वायर प्लस 11 से इसको माइनस करना होगा, ये हो गया 1331 माइनस 121 प्लस 11, तो ये कितना हो जाएगा 1331 माइनस, इसको अब अगर हम लोग ऐड करेंगे ये हो जाता है 132। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1199, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस प्रश्न में हम लोग क्या देख रहे हैं कि नंबर में ज़्यादा का डिफरेंस यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 687 को अगर हम माइनस करेंगे 612 से तो ये कितना आता है हम लोग देखते हैं, 7 में 2 जाएगा तो 5, ये हो गया 8 में 1 गया 7, यानी 75 का डिफरेंस है। तो इसको भी हम लोग चेक करके देखते हैं ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 में 6 जाएगा तो 5, यहाँ पे हो जाएगा 11 में 4 जाएगा तो 7, यानी 75 का ही डिफरेंस है। इसका मतलब जो ये 713 दिया हुआ है, ये 713 में अगर हम लोग 75 माइनस कर देंगे तो जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आएगा आपका 13 में 5 जाएगा, ये हो गया 8, यहाँ हो गया 0, 10 में 7 गया 3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यानी ये हो जाएगा आंसर इसका 638, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे हम लोगों को ये देखना होगा कि कुछ कॉमन फैक्टर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 30 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 × 5 लिख सकते हैं, और इस 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 × 8। यहाँ पे क्या है 6 और 6 कॉमन है, यहाँ पे 5 से और 8 से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको इंटू कर रहे हैं। इसी तरह इसको देखते हैं हम लोग करके कुछ होता है कि नहीं इसमें। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो इस 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 9 × 5 लिख सकते हैं। इसी तरह हम लोगों को जैसे यहाँ पे 6 × 5 था, इसको भी लिख के हम लोग उसी तरह से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9 × 8, यानी 72 यहाँ भी आ जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो है पैटर्न यही यहाँ फॉलो हो रहा है। तो हम लोग इसको करके देखते हैं, यहाँ क्या है इंटू 5 हो रहा है, तो 60 में कितना इंटू 5 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12 × 5, ये 60 हो जाएगा। तो इसके बाद का नंबर क्या आएगा, ये जो 12 है इसमें हम लोगों को इंटू करना होगा इस 8 से। अगर हम इसको इंटू करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 12 × 8 = 96, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न में भी हम लोग देखते हैं
स्क्वायर, क्यूब या इसको मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ हम लोग क्या रिलेशन देख सकते हैं, ये जो 94 है इसके नज़दीक जाने के लिए 11 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 से इंटू कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और इस 88 में अगर हम 6 ऐड करते हैं ये आ जाता है 94। इसी तरह अब 18 का करके देखते हैं हम लोग। 18 में अगर हम 8 इंटू करते हैं ये आ जाता है 144। और इसमें हम 6 ऐड करते हैं जैसा यहाँ पे हम लोगों ने किया था, ये आ रहा है 150 जो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसी तरह हम लोगों को 23 का करना होगा। तो इसको 23 इंटू 8 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 जा 24, कैरी फॉरवर्ड 2, 8 2 जा 16 और 2, ये हो गया 18। इसमें प्लस क्या करेंगे, 6 करेंगे जैसा हम लोगों ने यहाँ भी किया था, ये आया 190। इस क्वेश्चन में ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक था, इसको हम लोग 190 मान लेते हैं कि ये ऑप्शन में था, तो यहाँ 190 आया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, प्लस करके किया था। हो सकता है आपके पास कोई और मेथड क्लिक करें तो यहाँ पे माइनस करके भी अगर आंसर आ रहा है तो आप उस तरह से भी इसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यह था 2022 में पूछे गए नंबर एनालॉजी का पार्ट 2। पार्ट 3 अगले वीडियो में आएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।